चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझें कि स्कैफोल्डिंग रणनीति का उपयोग हम भाषा की कक्षा में कैसे कर सकते हैं। हम कक्षा में व्यवस्थित तरीके से पठन पर कार्य कुछ इस तरह कर सकते हैं। पहले हम पाठ का आदर्श वाचन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम पाठ को पूरे हाव भाव, उतार चढ़ाव, सटीक उच्चारण एवं धारा प्रवाह के साथ पढ़ते हैं। इसके बाद हम बच्चों के साथ साथ पढ़ते हैं और उनका ध्यान कठिन शब्दों पर एवं उच्चारण के सही तरीके पर भी आकर्षित करते हैं। इसके अगले पड़ाव में बच्चे सक्रिय रूप से छोटे समूहों में या जोड़ों में बारी बारी से पढ़ रहे होते हैं और शिक्षक बच्चों के पढ़ने का अवलोकन करते हैं और नियमित रूप से बच्चों की मदद करते हैं। अंत में बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहा जाता है और यह अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी की मदद के पढ़ सकें। इसी तरह सभी विषयों पर कार्य करने के दौरान स्कैफोल्डिंग रणनीति को अपनाते हुए कार्य किया जाता है। अब तक की चर्चा से आपको यह अवश्य पता चला होगा कि किसी कौशल पर कार्य करने की शुरुआत में शिक्षक की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है और धीरे धीरे बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ती है और आखिर में बच्चे स्वतंत्र रूप से किसी कौशल पर कार्य कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। कक्षा में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए बच्चों को सीखने की जिम्मेदारी धीरे धीरे सौंपी जाती है। इसे ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं या संक्षेप में इसे GRR भी कहते हैं। हम GRR को मुख्य रूप से 4 चरणों में देख सकते हैं। इसके तहत सबसे पहले कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों को शिक्षक द्वारा किया जाता है। फिर शिक्षक और बच्चों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत उस गतिविधि को किया जाता है। GRR के अगले चरण में शिक्षक के नियमित एवं निरंतर मार्गदर्शन में बच्चों द्वारा छोटे समूहों में या जोड़ों में गतिविधि की जाती है और आखिर में बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से गतिविधि की जाती है। लेकिन इस चरण में अगर बच्चों को थोड़ी मदद की जरूरत हो तो शिक्षक बच्चों का सहयोग अवश्य करते हैं। GRR का क्रियान्वयन कक्षा में सुनियोजित तरीके से किया जाता है, जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है।